चलो जी, अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जब अपन साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अपन ने इसको पहले देखा नहीं। देखो H2O है वो किसमें टूटता है? H प्लस और OH माइनस में। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये क्या है बेटा? पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है बेटा? समझा क्या? उसमें पानी की कंसंट्रेशन डिवाइड होती है, लेकिन मैं मुझे पता है ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। अगर H2O को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो Ka इंटू H2O का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? Kw। और Kw क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट। क्या होता है? हम बोलते हैं ना आयनिक प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो Kw है ना, वो हमेशा Ka से क्या होगा बेटा? बड़ा। अरे बोलो, समझा क्या? अब हमें पता एक चीज और ध्यान रखना बेटा, किसी भी रिएक्शन के लिए Ka डॉट Kb का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है? Kw। अरे बोलो, तो pKa प्लस pKb इक्वल टू क्या होता है? pKw। क्लियर है? अब ये बच्चे के मन में आती है कि किसी भी एसिड और बेस का मल्टीप्लाई K डॉट Kb Kw होता है क्या? नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, ऐसा नहीं है बेटा। ये इस तरह से कि अगर मेरे पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ये टूटा बेटा CH3 CO माइनस और H प्लस में, तो ये क्या है बेटा? एसिड है। अरे बोलो, और ये क्या है बेटा? बेस। और वो भी कौन सा? कॉन्जुगेट बेस। कौन सा है? तो किसी एसिड का, ये एसिड है तो वो बेस है। अगर मान लो उसकी रिएक्शन उल्टी होती तो क्या होता? CH3CO माइनस पानी से रिएक्शन करता और क्या बनाता? CH3C डबल बॉन्ड प्लस है OH माइनस। ये तो बेस है ना, तो पानी में क्या देना चाहिए? OH माइनस। तो ये तो दे नहीं सकता, तो ये क्या करता? पानी से H प्लस ले लेता है, वो भी तो बेस ही होगा। अरे बोलो, तो हमें अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, हमें इसके लिए पूछा है कि CH3CO माइनस का Kb बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन था DPP 2 या 3 में कि CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये किस में टूटता है? CH3CO माइनस और H प्लस में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Kb। लेकिन इसकी रिएक्शन ध्यान रखना कैसे लिखाना, क्योंकि ये बेस है तो या तो OH माइनस दे या H प्लस है, ले किससे लेगा? पानी से। अरे बोलो, तो इस Ka और Kb का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है? Kw के। तो ऐसा नहीं कि किसी भी एसिड और बेस का मल्टीप्लाई, नहीं, जिस एसिड की मैं बात कर रहा हूं उस एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb, क्योंकि ये तो एसिड है तो इसका Ka होगा, इसका क्या होगा? Kb। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है? Kw के बराबर। नहीं विश्वास है तो सोल्व करके देख लो कि सर कैसे। अगर मैं इस रिएक्शन का तुम्हें वो पूछूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको पता है एक और रिएक्शन लिख लो। पानी इसी तरह टूटता है, H2O किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kw। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb क्या होगा? हमें CH3CO माइनस इसी वाली इक्वेशन से मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और हमें क्या चाहिए? पानी। पानी इसी से मिलेगा, तो क्या हो गया? Kw। तो बताओ Kw क्या आएगा? K डॉट Kb। तो किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है? Kw। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेटा अपने पास एक HF है और एक F माइनस है, तो HF कौन है? एसिड। तो F माइनस कौन है? कॉन्जुगेट। तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या होगा? Kw। HF कैसे टूटेगा? H प्लस और F माइनस में। अब मैं कह रहा हूं F माइनस बेस है कि सर कैसे? OH माइनस तो दे नहीं सकता, लेकिन पानी से H प्लस ले तो सकता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? F प्लस प्लस पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HF प्लस OH माइनस। अरे बोलो, इसके रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा? कह रहे HCN और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या? इन दोनों, ये क्या है बेटा? एक एसिड है और CH3CO माइनस एक बेस है। क्या इन दोनों के K और Kb का मल्टीप्लाई Kw होगा? नहीं, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है। आगे बात में, तो ये जो रिलेशन लिखा है ये किसके लिए है? ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस। ओनली फॉर, हाँ जी, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक होगा हमेशा। बेस है तो उसका उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बने, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट वीक होता है, और जो वीक होता है उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। साफ दिख रहा है ना कि Kb इक्वल टू क्या? K। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसका Ka ज्यादा है, Ka ज्यादा है इसका मतलब बेस का Kb कम है। यहां से प्रूफ हो ही रहा है।
ये लिख लेना बेटा ना, ठीक है, ध्यान रखना। ये तुम्हें मैंने कल बता ही दिया था वो लास्ट में कि वीक एसिड के लिए आपको कैसे पता करना है कि कब एसिडिक है कब बेसिक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, इसका नाम है बफर सॉल्यूशन। क्या है बेटा? बफर सॉल्यूशन। क्लियर है कि बफर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो अपने पास जितने टॉपिक पढ़े ये आखिरी टॉपिक है, आखिरी केस है, ठीक है। अपने कई केस पढ़े, तो कई केस में अपने सबसे पहला केस क्या पढ़ा था कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की निकाल लो, फिर हमने सीखा किसी स्ट्रॉन्ग बेस की निकाल लो, फिर हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिला दो या स्ट्रॉन्ग बेस में पानी मिला दो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो, फिर हमने कहा इंडिविजुअल वीक एसिड की निकाल दो या इंडिविजुअल वीक बेस की निकाल दो, फिर हमने कहा वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, अरे बोलो, फिर हमने कहा पॉलीट्रोपिक एसिड की निकाल दो, फिर पॉलीट्रोपिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, और एंड में हमने दो वीक एसिड को मिलाया। किसको मिलाया? वीक एसिड को। अब आया साल्ट। साल्ट के हमने अंदर क्या किया कि एसिड और बेस को मिलाया, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को मिलाने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन दोनों लिमिटिंग में थे। क्या थे बेटा? लिमिटिंग में। तो आपने क्या पढ़ा कि सर हमने ये पढ़ के आए थे कि हमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस को मिलाया, अरे बोलो भाई, एसिड और बेस को मिलाया और दोनों लिमिटिंग है, तब तो साल्ट है, तब तो क्या है? साल्ट। उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बच गया मिलाने पर तो सीधा सीधा कर लिया था। अब एक नया केस है, बड़ा ध्यान समझना। एसिड एंड बेस बोथ कैन एग्जिस्ट। पहली बात तो बफर में क्या होते हैं, एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और बफर क्या बनता है बेटा? एसिड और बेस का मिक्सर है, लेकिन अब की बार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होना चाहिए? लिमिटिंग। अब केस है, देखो ये लास्ट केस है, हमने सब पढ़ लिए। इस लास्ट केस के बाद में मैं एक बार सारे केस फिर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। एसिड और बेस बोन, एक तो पहली बात तो बफर एक ऐसी चीज है जिसमें एसिड और बेस दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। सोच के देखो, एक सॉल्यूशन में दो चीज एग्जिस्ट करना, एसिड का भी और बेस का, पॉसिबल है क्या? आपस में रिएक्शन कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं करते। कैसे नहीं करते वही समझाएंगे। देखो बेटा बफर होता क्या है। बफर अगर बायो वाले बच्चों ने देखा भी होगा, जो तुम्हारे लैब बायो वाले लैब में वो जो कीड़े मकड़ों को रखते हैं ना पानी में डाल के, बफर सॉल्यूशन तो होता है। क्लियर है? क्या होता है बफर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ऐसा नहीं है कि इसकी पीएच एसिडिक होती है, बेसिक होती है, लेकिन ये चेंज नहीं होना। जैसे मैंने कहा ये बफर 5.7 पीएच का है, तो ये रजिस्ट करता है चेंज से। अगर मैं मान लो उसके अंदर क्या करूं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एडेड, अगर मैं किसी बफर में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालूं तो ये पीएच चेंज नहीं होने देता। जबकि आप नॉर्मल पानी में 2 बूंद एसिड की डाल दो, उसकी पीएच फौरन से 2-3 पे आ पड़ेगी। अरे बोलो, न्यूट्रल सीधा क्या पड़ेगी? 2-3 पे आ पड़ेगी। लेकिन ये 1-2-3-4 बूंद मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आपने से बाल्टी भर के डाल दिया, तो मतलब 10-15 5-10 ml डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये रजिस्ट करता है। अगर मैं एसिड डालूंगा तो तब भी एसिड न्यूट्रल रहने देगा। मतलब जो भी उसकी पीएच, मान लो उसके एक बफर की पीएच 5 है, मैंने एसिड डाला तब भी पीएच 5 रहेगी, मैंने बेस डाला तब भी पीएच क्या रहेगी? 5। ये रजिस्ट करता है चेंज ऑफ पीएच को। तो बफर का मेन काम क्या होता है कि ये रजिस्ट करता है किस चीज को बेटा? पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, बाकी कोई मतलब है नहीं। आ रही बात में कैसे करता है, अपने को यही पढ़ना है। सबसे पहले पता करें बफर कौन होता है। बफर तभी बनता है बेटा, टाइप्स ऑफ बफर में सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक बफर की। किसकी बात करते हैं? एसिडिक बफर क्या होता है? बफर फॉर्म्ड बाय वीक एसिड। एक तो वीक एसिड होता है, क्या होता है? एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस साल्ट। एक इसके कॉन्जुगेट बेस साल्ट, साल्ट को बोल दो कॉन्जुगेट, बोल जाओ क्या बोल जाओ? कॉन्जुगेट है। तो किसी वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस। इन दोनों के मिक्सर से बनता है, उसका नाम क्या है? एसिडिक बफर। क्या नाम है? जैसे मैं तुम्हें पूछूं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड हो वैसे एक वीक एसिड है, और ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट साल्ट। तो इसलिए क्योंकि एनाइन के साथ केटाइन होता है ये। अरे बोलो, तो आपको जितना देखना है वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, किस Na प्लस क्या करेगा? मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, ये स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं बेटा? नहाने धोने आने मौज करते हैं। क्या करते हैं? इन्हें कोई मतलब है नहीं है, ये पानी में कुछ करते ही नहीं है। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस अगर मिक्स कर दिया जाए तो एसिडिक बफर बनता है। क्या बनता है? समका क्या? इन दोनों का मिक्सर। तो आपको पहला क्वेश्चन तो आता है कि इनमें कौन सा बफर है, कौन सा बफर है नहीं है। जैसे मैंने कहा H3PO4 H2PO4 माइनस, क्या ये बफर है? देखो है ही बफर। आपको पता है कॉन्जुगेट में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है? एक का। तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। H2PO4 और HPO4 2 माइनस बफर है। HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस है। H2CO3 और CO3 2 माइनस बफर है क्या? अरे क्यों नहीं है? ये एसिड और एक बेस है।
लेकिन कॉन्जुगेट नहीं है इसका। ये H2CO3 का और HOCO3 का है, HCO3 का और CO32 का है। इसी तरह H2S और HS का, HS माइनस और H2 माइनस का, H2S और H2 माइनस है, HCl और Cl है क्यों नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट। अरे चमका क्या? H3PO4 2 और H2PO4 2 माइनस है क्या? अरे बोलो। H3PO4 और H2PO2। अरे एक हाइड्रोजन का तो डिफरेंस है। पहले तो कोई और ही कंपाउंड है। ऑक्सीजन में 4, उसमें 2 है, मतलब और ही कंपाउंड है। तो उसका कॉन्जुगेट तो ये नहीं कि सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखा। मास्टर ने तो ये सिखाया था हमें, हम गलत कहें। HCN और CNA, HNO2 और NO2, HNO3 और NO3 स्ट्रॉन्ग है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग। एक और बताओ बेटा। H2PO2 माइनस और HPO2 माइनस। अरे ये एक H प्लस दे ही नहीं सकता, ये होता ही नहीं इसके पास। तो स्ट्रक्चर सिखाई है क्या है पेन? ये होता है H2PO2, ठीक है। इसके पास होता ही नहीं और H प्लस देने को। चलो जी, अब जो बड़ा ध्यान से कि इनका नाम एसिडिक बफर है, तो क्या इनकी पीएच, क्यों इनका नाम एसिडिक बफर है? क्यों इनकी पीएच एसिडिक होती है ना? इनका नाम एसिडिक बफर इसलिए क्योंकि वीक एसिड से बने। किससे बने? इनका नाम, ये वीक एसिड से बने, इसलिए इनका नाम क्या है बेटा? एसिडिक बफर। इनकी पीएच की कोई गारंटी नहीं है कि एसिडिक ही होगी, क्योंकि बेटा है तो मिक्सअप ही ना। एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सअप है, और वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग भी तो होता है। अरे बोलो, वीक एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सर है, तो वो तो डिपेंड करता है कौन ताकतवर है। अरे बोलो, तो इनकी पीएच 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा, मोस्ट ऑफ टाइम 7 से कम मिलती है, लेकिन हमेशा 7 से कम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? पीएच ऑफ एसिडिक बफर में बी लेस देन 7 और मोर देन 7, दोनों हो सकते हैं। ओनली इन बफर सॉल्यूशन बोथ एसिड एंड बेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट। इसी में देखो बेटा दोनों एग्जिस्ट है, एक उसका कॉन्जुगेट भी रहेगा, वो भी है। अरे बोलो, समझा क्या? और ये ध्यान रखना, एसिडिक बफर नाम क्यों? क्योंकि एसिड से बने। किससे बने? नेक्स्ट में आता है बेसिक बफर। कौन सा? बेसिक बफर क्या होगा? वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड साल्ट। अरे बोलो, जैसे अमोनिया NH4Cl, NH4OH, NH4Cl, क्योंकि इसने एक OH दिया है। अरे बोलो, RNH2 और RNH3Cl, अमोनिया और अमोनिया माइन। अमोनिया का ये कॉन्जुगेट हुआ कि नहीं हुआ? SO4 तो ऐसे साल्ट है। अरे बोलो, पिरीडिन और पिरीडिन साल्ट। अरे बोलो, इनका नाम वीक बेस क्यों है बेटा? सॉरी, बेसिक बफर क्यों? क्योंकि वीक बेस से बने। पीएच 7 से कम भी हो सकती है और ज्यादा से। और इसमें भी बेटा क्या होता है? एसिड और उसका बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बनाता है नॉर्मल बफर। क्या बेटा? नॉर्मल बफर वही है जो साल्ट का चौथा केस था। साल्ट हाइड्रोलाइसिस में चौथा केस क्या था बेटा? वीक एसिड और उसका, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सर था ना, वो एक नॉर्मल बफर होता है। कैसा बफर होता है? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी एक बफर है। ये भी क्या है कि, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पढ़ के आए बेटा। और इसकी पीएच निकाल के आए, तो पीएच इक्वल टू क्या है? 7 माइनस क्या होगा बेटा? 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। अरे बोलो, तो पढ़ के आ चुके। अब बात आती है बफर फॉर्मेशन कि बफर बनता कब है। तो बेटा बफर कब बनेगा? मैं बफर में क्या चाहता हूं बेटा? एक वीक, एक ऐसे एक वीक वाला रहे, एक उसका कॉन्जुगेट रहे। तो बेटा एक मैंने वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराई। अरे किससे कराई? अगर देखो बेटा, ध्यान ध्यान समझना, अगर मान लो वीक एसिड क्या हुआ? लिमिटिंग हुआ, तो बच कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो साल्ट वाले हाइड्रोलाइसिस से पहले क्वेश्चन करवाए थे। अरे बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस की कंसंट्रेशन बच जाएगी, मैं सीधा सोल्व कर दूंगा। ध्यान समझते रहना। अरे बोलो, अरे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक एसिड लिमिटिंग होता, अगर वीक एसिड लिमिटिंग होता तो कौन बचता? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस की नई कंसंट्रेशन आती, मैं नए पीओएच निकालता, पीएच निकाल देता। ऐसा क्वेश्चन कराया था साल्ट हाइड्रोलाइसिस से पहले। नेक्स्ट समझो, अगर दोनों लिमिटिंग हो जाते,
तो साल्ट बन जाता, साल्ट वाला पढ़ के आया हूं। अब है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग होगा तो ये खत्म होगा। अब आपको पता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करके कुछ साल्ट भी बनाएंगे, तो साल्ट कौन होगा बेटा, जो CH3 C डबल बॉन्ड Na1 से रिएक्शन करेगा तो CH3CO माइनस Na+ और H2O। अब ये लिमिटिंग है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में बचेगा कौन, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। समझा क्या, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट लिमिटिंग हो जाए, अगर वीक वाला लिमिटिंग हुआ तो स्ट्रॉन्ग बचेगा, मैं सीधा सोल्व कर दूंगा। दोनों लिमिटिंग हुए तो सिर्फ साल्ट बचेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट लिमिटिंग हो गया तो एक वीक एसिड बचेगा और एक उसका कॉन्जुगेट बेस बचेगा, और दोनों बचे तो क्या बना, बफर। क्या बना, इसी तरह अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मैंने कहा NH4OH HCl से रिएक्शन करके NH4Cl और H2O। अगर मान लो कि वीक बेस लिमिटिंग होता तो बचता कौन है, HCl। मैं नई कंसेंट्रेशन निकालता, H+ निकालता, सोल्व कर देता, जो आपको साल्ट हाइड्रोलाइसिस से पहले करवाए थे क्वेश्चन। अगर दोनों लिमिटिंग होते तो सिर्फ साल्ट बचता, मैं साल्ट वाला कंसेप्ट लगा देता, जिसका अमाउंट कम होता है। बाबूलाल मेथड पढ़ाया था ना, बाबूलाल गया अमाउंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, अमाउंट दिया होता है बेटा। अभी देख 2 मिनट रुक जा, आगे बात में, अरे बोलो। तो ये NH4OH है, ये HCl। अगर मान लो HCl लिमिटिंग होता है, HCl क्या होता, लिमिटिंग। अगर दोनों लिमिटिंग साल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन, वीक बेस और उसका साल्ट। जैसे मैं तुम्हें लिख के देता बेटा, 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NH4OH प्लस 300 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl, ये दोनों मिला के ऐसे क्वेश्चन लिखा था। तो आप क्या करते हैं बेटा, पहले दोनों को मिलाया तो नई कंसेंट्रेशन आएगी। नई कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, M1V1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो नई कंसेंट्रेशन इसकी आती 0.1 मोलर NH4OH और इसकी आती 0.2 मोलर है HCl। अब बता दोनों में से लिमिटिंग कौन है, ये खत्म कौन खत्म होगा, बेस जल्दी खत्म होगा, इसका मतलब ये कौन है लिमिटिंग, मतलब HCl बचता, तो मैं सिर्फ HCl के हिसाब से सोल्व कर देता। अरे बोलो, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन को उल्टा करता, ये 4 होता, ये 2 होता, तो ये कितना बचता, 1 और ये 2। अब कौन बचेगा, NH4OH बचेगा और उसका बना हुआ साल्ट भी बचेगा, तब बफर लगेगा। तब क्या लगेगा, हाँ बेटा, नॉर्मल कर रहे थे वैसा, और दोनों लिमिटिंग हो जाए तो साल्ट। क्वेश्चन दो सबका ऐसा लिखाएगा, जो कंसेप्ट है सब में ऐसा लिखाएगा। ये पता थोड़ी चलता बफर का है कि साल्ट का, आपको बनाना पड़ता है बफर है, साल्ट है कि नॉर्मल है। अरे बोलो, अब वाले भी लिमिटिंग HCl है। अरे तो पहले वाला केस था ना माता, देखती नहीं है क्या, पहले ये 0.2 था और ये पॉइंट ये था। अब बता, पहले जो ये जो केस था उसमें 0.2 था और ये 0.1 था। अब बता कौन लिमिटिंग है, हाँ। अब मैंने पलटी मार दी, मैंने कहा अगर मान लो ऐसा नहीं हो गया, उल्टा होता, ये 0.2 होता, ये 0.1 होता, तो HCl लिमिटिंग हो जाता। HCl लिमिटिंग मतलब बेस बचता, वीक बेस बचता और उसका कॉन्जुगेट बचता, क्योंकि आपस में रिएक्शन में तो करेंगे। अरे बोलो, ध्यान से, हमसे क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ मिक्सर कैन बी यूज टू फॉर्म बफर। कैन में से कौन सा मिक्सर है जिसको हम यूज कर सकते हैं बफर बनाने के लिए, क्लियर है। तो देखो बेटा, ये तो दिख ही रहा है बफर है, CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3CO माइनस, ये क्या है बेटा, बफर है। क्या है बेटा, बफर। बोलो कोई दिक्कत है, NH4Cl और अमोनिया, ये भी बफर है कि नहीं है। आगे उल्टा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता, दोनों है तो एक ही साथ, तो ये भी बफर है। CH3CO माइनस और HCl, ये बफर है क्या, अरे बोलो, ये बफर बन सकता है कभी भी, वीक एसिड और HCl है तो बफर बन सकता है। ये बन सकता है सिर्फ एक ही केस में, भाई रिएक्शन करेगा ये बनेगा, अगर HCl लिमिटिंग हो। अगर HCl क्या हो बेटा, लिमिटिंग। मैंने पूछा कैन बी, इनमें से किसको यूज किया जा सकता है बफर बनाने के लिए, ऑफ कोर्स HCl को यूज किया सकता है, बस आप HCl को लिमिटिंग ले लेना। क्या लेना, लिमिटिंग लोगे तो ये खत्म हो जाएगा और कुछ ये बन जाएगा, कुछ ये बच जाएगा। अरे बोलो, Cl तो स्ट्रॉन्ग वाले मौज करने आते हैं,
यहाँ पे। अरे तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मिला रहा हूं, मैं मिला रहा हूं तो रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे, अगर ये लिमिटिंग होता तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा तो बचेगा कौन, ये और ये बचेंगे ना। तो सॉल्यूशन में आ गया ना CH3CO- और CH3C डबल बॉन्ड OH। अरे बोलो, NOH और अमोनिया दोनों ही बेस है, कुछ नहीं होना। क्या होना है बेटा, कौन से, ये कौन सा एसिड है, ये एसिड है। नेक्स्ट बात है कि ये बफर करता कैसे है, इसको क्या जादू टोना आता है, ये क्वेश्चन मत करना तुम, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इस बफर को क्या जादू टोना करना आता है कि ये पीएच को रजिस्ट कर जाता है। देखो एक का समझाता हूँ बस, बहुत बहुत है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3CO-। क्लियर है, ये आपने को देगा वो। क्लियर, ये आपके पास बफर है। मैंने एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, मैंने थोड़ा सा बेस डाला, मतलब NaOH डाला, क्या डाला, तो सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट थे। जैसे NaOH आएगा इसका स्वागत कौन करेगा, क्योंकि ये बेस आया तो एसिड जाएगा कि मैं जाता हूं, उसको मैं बताता हूं। अरे बोलो, जैसे NaOH आया कौन पहुंचा, CH3COH। अरे बोलो, तो ये OH माइनस और ये H प्लस। अरे बोलो, क्या बन जाएगा, CH3CO- और Na प्लस। तो आपने NaOH डाला, जैसे NaOH डाला तो एसिड गया और उसके साथ जाके उस बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं कर दिया भाई, आपके NaOH को आपने डाला तो एसिडिक एसिड जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपके बेस का कोई इफेक्ट है। और ये साल्ट तो सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट है। अरे बोलो, आपके बेस को रोक दिया कि नहीं रोक दिया। अरे बोलो, अगर मैंने बेटा क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, तो जैसे एसिड डाला तो एसिड को रोकने कौन जाएगा, ये एसिड है तो ये बेस है, तो CH3CO- पहुंचा, और HCl में से जितना H प्लस था उस H प्लस को खा के क्या बना दिया, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये तो सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है। अरे बोलो, तो क्या थोड़ा सा बेस डालता हूं तो बेस को खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा एसिड डालता हूं तो एसिड को क्या कर देते हैं, खत्म। अरे चमका क्या, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, पीएच ऑफ बफर। ये हमें अब समझते हैं पीएच कैसे निकालना है बफर की। तो बेटा सबसे पहले पीएच निकालते हैं एसिडिक बफर की। तो हमें पता है कि CH3C डबल बॉन्ड OH जो एसिडिक पार्ट है वो किसी कंसेंट्रेशन C1 पे, और जो इसका साल्ट है वो किसी कंसेंट्रेशन है C2 पे। अरे बोलो, तो आपको पता है बेटा CH3 जो एसिड है वो CH3C डबल बॉन्ड OH किस में टूटेगा, CH3CO- और H प्लस में। इसकी इनिशियली कंसेंट्रेशन C1 थी, लेकिन अब की बार तो इनिशियली ये भी C2 प्रेजेंट है कि नहीं सॉल्यूशन में पहले से ही, क्योंकि आपने सॉल्यूशन में इन दोनों का मिक्सर लिया, इन दोनों का क्या लिया है, मिक्सर। भाई दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्या करिए बेटा, दोनों पहले से सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा C1, ये C2, और ये कितना होगा, 0। बाय टाइम t इक्वल टू 0 पे, किसी टाइम t1 पे इसमें से x गया तो ये भी x बनेगा और ये x, लेकिन ये तो पहले से ही था, तो हमने क्या लिख दिया, C2 प्लस x। अरे बोलो, अब आपको पता है बेटा कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन जो होती है, अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं K, तो K किसके बराबर आएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C2 प्लस x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C1 माइनस ए एक्स। अरे बोलो, और आपको पता है मैं x को क्या कर दूं, इग्नोर, क्या कर दूं, अगर मैं x को इग्नोर करूंगा तो k इक्वल टू क्या आएगा, C2 अपॉन C1 इंटू एक्स। तो x कितना आ जाएगा बेटा, Ka C1 अपॉन ए, और x क्या है बेटा, H प्लस की कंसेंट्रेशन। अरे बोलो, आपको पता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग के ए इंटू C1 अपॉन ए C2। अब देखो मैं इसको एक साथ एक यूनिट लूं तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लॉग माइनस लॉग के माइनस लॉग C1 अपॉन C2। देखो मैंने ऐसे खोला है, log k प्लस log C1 अपॉन C2, एक साथ ही खोला है इसको, ऐसा नहीं कि log C1 माइनस log C2 नहीं किया। अरे बोलो, अब आपको पता है बेटा माइनस log k क्या होता है, pk, और माइनस log C1 अपॉन C2 को उल्टा कर दूं तो क्या जाएगा, log C2 अपॉन C1। ये आपके पास क्या आ गया, pH क्या आ गया। अब देखो C2 किसकी कंसेंट्रेशन है, कि सर C2 कंसेंट्रेशन थी साल्ट की, किसकी थी, और C1 किसकी थी, एसिड की। तो अपने पास बस ये फॉर्मूला काम आएगा, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। हम का क्या, नेक्स्ट में पीएच ऑफ बेसिक बफर, किसकी पीएच निकालनी है बेटा, बेसिक की। मैं कहता हूं आप पीएच मत निकालो, इसका पीओएच निकाल दो, अब तक हमने सबकी पीएच निकाली थी कि सर क्यों, मैं फॉर्मूला सिमिलर सा लगता है। देखो बेसिक, इसका पीएच का फॉर्मूला याद है, तो इसका पीएच का बिना डेरिवेशन याद है, पीओएच इक्वल टू इसका क्या था, पीके, तो इसका क्या हो जाएगा, पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस।
लॉग सॉल्ट अपॉन ए, लेकिन इसका पीओएच आएगा और वो हमसे क्या पूछेगा, पीएच। तो इसकी पीएच का फॉर्मूला याद रखो, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन ए एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन ए बेस। और चमका क्या, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कहता फाइंड आउट पीएच ऑफ 300 ml 0.2 मोलर CH3CO माइनस एंड 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। आप शाणे हो, आप क्या हो बेटा, शाणे हो कि नहीं हो, शाणे मैं बोल रहा हूँ, हो शाणे, तो तेरा तो पता था बेटा, तेरा तो थोड़ा सा इलाज चल रहा है ना। हाँ हाँ, अब जो बेटा ध्यान से, कि जैसे हमें मिला है, हमें नई कंसंट्रेशन चाहिए, क्या चाहिए, तो 300 इंटू 0.2 कितना हुआ बेटा, 60, 60 डिवाइडेड बाई 500, क्या आ गया बेटा, CH3 Na प्लस, प्लस इसके लिए 200 इंटू कितना हुआ बेटा, 40 अपॉन ए 500 मोलर है HCl, जीरो जीरो काट देते हैं। 1/50 कितना आता है बेटा, 0.02, तो 0.02 को ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.12 CH3CO माइनस और Na प्लस, प्लस इधर कितना आ जाएगा, 0.08 मोलर HCl। नई कंसेंट्रेशन निकाल दी, अरे बोलो। अब आपको पता है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन करा दो, क्योंकि ये एक एसिड है, ये बेस है, और ये क्या है बेटा, ये के, अरे बोलो, आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये H प्लस लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है बेटा। अब हमें पता है बेटा ये कितना है, 0.12, ये कितना है 0.08, और इसको मान लिया शुरुआत में जीरो, क्योंकि शुरुआत में दो की रिएक्शन थी। अब बेटा दोनों बराबर हैं, जो ध्यान से समझो, शुरुआत से एकदम वापस से, क्या दोनों लिमिटिंग है क्या बेटा, यहाँ पे लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, कि जो आपको गिया अमाउंट है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक का डिवाइड करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोनों का 1 1 है, तो लिमिटिंग कौन है, HCl, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, अरे बोलो। अब आपको पता है ये जीरो हो गया, तो गया अमाउंट कितना, 0.08, तो इसका 0.08 गया, तो प्रोडक्ट का 0.08 बन जाएगा, अरे बोलो, और इसका 0.08 गया तो बचेगा कितना, 0.8, तो बताओ रिएक्शन में बचा कौन, एक वीक क्या बचा बेटा, एक वीक एसिड और एक उसका कॉन्जुगेट बच रहा है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो ही बच रहे हैं, और ये दो बचते हैं, आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, तो बफर है, क्या है, तो कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है, तो आपका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू बेटा क्या होगा, पीके प्लस लॉग साल्ट, सॉल्ट ये है बेटा 0.04 डिवाइडेड बाई पीके की वैल्यू आपको गिवन है, पीएच आ जाएगी, अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमें क्या है 300 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3CO माइनस और 400 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। हमारा काम क्या, मिलाते हैं नई कंसेंट्रेशन निकालना, तो नई कंसेंट्रेशन कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 60 अपॉन 700 CH3CO माइनस, प्लस इसका कितना आएगा 80 अपॉन मोलर HCl, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/7 कितना होता है, राउंड राउंड बोल दो, 0.1 यही होता है, तो ठीक है, तो 0.14 है, तो 0.14 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, करा लो फटाफट, तो ये कितना आ जाएगा 0.84 मोलर CH3CO माइनस, प्लस अब बेटा ये वापस 0.14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 116 कहां से आ रहा है, अभी 2 आएगा, तो ये 1.12 मोलर हो जाएगा, क्या आ जाएगा HCl, क्या आ जाएगा HCl। अरे बोलो, अब बेटा मुझे वापस से रिएक्शन लिखनी है, CH3CO माइनस रिएक्शन करता है HCl से, फॉर्म करता है CH3C डबल बॉन्ड H और Cl माइनस, ये मेरे पास 0.84 है, ये 1 और ये क्या है 0 0, दोनों में से लिमिटिंग कौन है, यही है,
क्योंकि इनमें स्टोइकियोमेट्रिक का डिवाइड करने पे ये आ रहा है, तो इसका 0.84 गया, तो इसका भी 0.84 जाएगा, बचेगा कितना 16 और 2 0.28, और ये कितना बन जाएगा 0.84। लेकिन बेटा यहाँ बचा कौन, साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो मैं साल्ट को पूछता भी, तो मेरे को पास जब स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया तो सीधी H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालूंगा। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा, 28 इंटू 10 की पावर है -2, तो पीएच क्या आ गया 2 माइनस लॉग है, अरे बोलो चमका क्या, अरे बोलो। अब आता बफर रेंज, कि बफर की मतलब रेंज क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छा बफर वो होता है बेटा जिसकी पीएच होती है बेटा वो पीके से +-1 हो, मतलब जो भी उसकी पीके है उसकी या तो +1 ज्यादा हो या फिर उसकी -1, उस रेंज में रहे तो वो अच्छा बफर है, वरना वो अच्छा बफर है नहीं है। उसी तरह उसकी पीओएच की रेंज भी क्या होनी चाहिए बेटा, पीकेबी से +-, अगर बेसिक बफर है तो पीकेबी से +-1 होना चाहिए, मतलब +1 चल सकता है -1 चल सकता है, इसी रेंज में होना चाहिए। उसी तरह से पीकेबी क्या होना चाहिए +-1। और जो सबसे अच्छा बफर है मैं तो उसे बोलूंगा जिसकी पीएच क्या हो बेटा पीके के बराबर, या पीओएच किसके बराबर हो, पीकेबी, वो तो बेस्ट बफर है। लेकिन वो भी अच्छे बफर होते हैं जिनकी रेंज +1 से -1 में रहे। अरे बोलो। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा, देखो ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में खत्म, उसके बाद नया टॉपिक है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम है लेकिन नया टॉपिक है। फाइंड आउट चेंज इन पीएच ऑफ बफर व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एडेड इन द फॉलोइंग बफर, इस बफर में ऐड किया गया है। क्लियर है, तो देखो बेटा ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से, कि अगर हमें कहा गया कि इसको मिलाया गया है, तो ये बफर है बेटा 100 ml, अब मतलब ये दोनों एक ही साथ है, एक ही कंटेनर, मतलब इसकी भी वॉल्यूम 100 ml है, इसकी वॉल्यूम भी क्या है, ये तो मिले हुए पहले से ही। पहले मैं काम करता हूँ बफर की पीएच निकालता हूँ, तो मैं पीएच ऑफ बफर निकालू, पीएच ऑफ बफर, तो आपको पता है बेटा पीएच ऑफ बफर क्या होगी बेटा, पीएच इक्वल टू पीके, पीके कितना है 4.74 प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, साल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1, एसिड की भी कितनी है 0.1, इसका मतलब आपकी पीएच कितनी आई, मतलब पीएच एकदम पीके के बराबर है। अब कहता है इसमें मैंने 10 ml NaOH मिलाया, जैसे मिलाया मुझे पता नई कंसेंट्रेशन आएगी, क्या आएगी, तो नई कंसेंट्रेशन निकालते हैं बेटा, तो कितनी हो जाएगी बेटा 0.1 इंटू 100 कितना हुआ 10, 10 अपॉन नई वॉल्यूम कितनी होगी बेटा 110, तो 10 डिवाइड बाई 110 मोलर क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी भी 0.1 इंटू 100 कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाई 110, नई वॉल्यूम यही है, और साथ में जो आपने NaOH मिलाया है इसकी भी वॉल्यूम कितनी होगी बेटा 100, तो इसकी वॉल्यूम कितनी 10 इंटू 0.1 कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाई, अरे बोलो यही होगा बेटा। अब आप इसमें से अभी माइनस नहीं करें, बाद में करेंगे, कैलकुलेशन आसान होती है, सब में यही है ना, तो अच्छी कैलकुलेशन तो है नहीं। अब मुझे पता है कि मैंने NaOH डाला, तो NaOH से रिएक्शन कौन करेगा, ये करेगा कि ये करेगा, ये वाला करेगा, तो आपको पता है CH3C डबल बॉन्ड OH है जो कि रिएक्शन करता है NaOH से, और क्या बनाएगा CH3CO माइनस Na प्लस और H2O। ये स्टार्टिंग में कितना था 10 अपॉन 110, ये कितना है 1 अपॉन 110, और ये भी इनिशियली प्रेजेंट है बेटा, आपकी बार तो किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट था बेटा, वो भी सॉल्यूशन में तो है ही ना बेटा, पहले से ये आइन और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है, साफ दिख रहा है यही है, तो ये कितना हो जाएगा 0, इतना अमाउंट इसका गया, इतना अमाउंट इसका बनेगा, और बनेगा तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 अपॉन अरे बोलो, इतना ही अमाउंट इसमें से चला गया 9 अपॉन 110, अरे बोलो, तो मेरे पास क्या दोनों की नई कंसेंट्रेशन आ गई बेटा, और नई कंसेंट्रेशन आ गई तो बेटा अपन पीएच निकालेंगे, क्या निकालेंगे पीएच, पीएच क्या होगी बेटा पीके, पीके तो वही 1.74 है, प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट कौन है ये रहा, एसिड कौन है ये रहा, तो लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 11 अपॉन
और एसिडी कंसेंट्रेशन 9/A। अब देखो अपन इसलिए वॉल्यूम काटी नहीं क्योंकि दोनों कट जाएगी। तो पीएच कितना आ जाएगा बेटा 4.74 प्लस। तो मुझे एक बात बताओ, पहले अकेले की पीएच 4.74 थी और अब बेस डालने के बाद पीएच क्या आ गई, लॉग 11.9 ज्यादा आ गई। तो यही तो क्या हुआ, पीएच का चेंज। क्या हुआ बेटा पीएच का? तो कहा आपने, तो कहा सर पीएच चेंज होती ही नहीं है, ये हो रखी चेंज। तो बेटा 11/9 क्या होता है, 1.01 कुछ होता है। और 1.01 मतलब 1 की वैल्यू लॉग 11 की, लॉग 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1.01 क्या होगा, बहुत मामूली से नेग्लिजिबल सी चेंज है। अरे बोलो, हमका क्या, पक्का श्योर? चले आगे, चलो जी। बफर कैपेसिटी आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा। नेक्स्ट देखो बेटा, पीएच ऑफ पॉलीट्रोपिक साल्ट। पॉलीट्रोपिक एसिड पढ़ा चुका हूँ, सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। सॉल्ट, सॉल्ट कौन होता है, जो बीच वाला होता है। अरे बोलो, जैसे अपने पास एक H5A है, मतलब एक एसिड है जिसको 5 H प्लस दे सकता है। तो पहली बार H प्लस देगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा, 1। दूसरी बार देगा तो 2, तीसरी बार देगा तो K3, चौथी बार देगा तो K4 और पांचवी बार देगा तो K5। अब आपको पता, जितने वो H प्लस देगा उतने इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे मान लो 3 नेगेटिव, इसका मतलब तीसरी रिएक्शन का ही एक इसकी साल्ट पे, ये भी सॉल्ट है बेटा, ये सब सॉल्ट है, ये क्या है, सब है सॉल्ट। क्लियर? क्योंकि एक पे एनाइन है तो कैटाइन तो आएगा ही। एक नेगेटिव मतलब पहली रिएक्शन का है, दो नेगेटिव मतलब दूसरी रिएक्शन का, तीन नेगेटिव मतलब है तीसरी रिएक्शन का है। अब जैसे अपने पास, तो इनके अपने पीएच कैसे निकालते हैं, तो देखो इसको डेरिवेशन में नहीं पढ़ते, सीधे निकालते हैं पीएच। तो एक चीज ध्यान रखना है, आपको पीके करना है जिससे वो बना है और जिसमें वो जाएगा। क्योंकि बेटा ये जो सॉल्ट होते हैं ना बेटा, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। इसको अपन पीएच ऑफ पॉलीट्रोपिक की जगह एम्फोटेरिक सॉल्ट कर दो। पीएच ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्ट। अब ये एम्फोटेरिक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये दो में टूटेंगे। क्या करेंगे बेटा, एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस दोनों काम करते हैं। जैसे आप देख लो ना, H4A- इस वाले रिएक्शन के लिए ये एसिड है तो ये बेस है, जबकि इस वाले रिएक्शन में उसने H प्लस दिया तो ये क्या है, एसिड है। ये तो H प्लस दे रहा है, H प्लस देगा तो H प्लस निकलेगा, तो खुद पे तो नेगेटिव चार्ज बचेगा ना। HCl में से H प्लस देने के बाद Cl पे क्या बचता है, नेगेटिव। H2SO4 में से दो H प्लस देने पे SO4 पे क्या बचा, H प्लस पे आता है ना पॉजिटिव। तो अरे बोलो, तो हमें जैसे HA4- का निकालना है, तो ये एक एसिड है और एम्फोटेरिक एसिड है, तो ये एम्फोटेरिक एसिड साल्ट है। तो ये एक रिएक्शन में क्या करेगा बेटा, एसिड का काम करेगा, एक में बेस का। तो अपन ऐसे याद रखें, जिसमें बना है और जिसमें जाएगा। मतलब एक रिएक्शन में तो ये बना होगा, देखो HA4- में तो इसी फॉर्मेशन हो रहा है, और उससे अगली रिएक्शन में इसका क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएशन हो रहा है। तो जिसमें बना है, जिसमें जाएगा, दोनों के इक्विलिब्रियम का पीके ले लो। क्या ले लो, और उसका आधा कर दो, उसका क्या कर दो, आधा। तो देखो 4- है, तो आप समझ जाओ चौथी में तो ये बना होगा और पांचवी में ये जाएगा। तो pk4 है, pk5 की पावर है हाफ, डिवाइड बाई हाफ। जैसे Ha2- है, तो रिएक्शन नहीं देखनी क्योंकि रिएक्शन सारी याद थोड़ी है। तो 2- तो सेकंड में बना होगा और थर्ड में जाएगा, तो K2 है K3। जैसे मुझसे पूछ लिया HS- का, किसका पूछ लिया, HS- पे कितना नेगेटिव चार्ज है, एक। तो पहले में बना है, दूसरे में जाएगा, pk1 + pk2। मुझसे कहा HPO4 2- का बताओ, तो मुझे इस पे नेगेटिव चार्ज कितना है, दो। तो इसका मतलब क्या है बेटा, दूसरे में बना है, तीसरे में जाएगा। चमका क्या? नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अपन मंडे से सोल्यूबिलिटी।